ये कहानी है एक ऐसे बाबा की जिसने फौजी किले जैसे आश्रम में 15 से 20 हजार लोगों को बंधक बना के रखा हुआ था। इन पर नजर रखने और अपनी सुरक्षा के लिए इसने लंबी चौड़ी प्राइवेट आर्मी भी बना ली थी, जिनकी रेगुलर ट्रेनिंग होती थी। उन्हें घातक हथियार और ड्रेस दी जाती थी। ये बाबा धर्म और आस्था के नाम पर अपने श्रद्धालुओं को बरगलाता था और सनातन धर्म और दूसरी मान्यताओं के बारे में अनाप शनाप बोलता था। ये आश्रम में आने वालों को मजबूर कर देता था कि वो इसे सामान्य इंसान नहीं बल्कि ईश्वर का अवतार माने। ये अपने फॉलोअर्स को धमकी देता था कि अगर किसी ने इसका साथ छोड़ दिया तो वो नर्क की आग में जलेगा। जब कोर्ट के आदेश पर पुलिस इसे गिरफ्तार करने पहुंची, इसने अपनी प्राइवेट आर्मी, पुलिस और अफसरों पर हमला करा दिया। इस प्राइवेट आर्मी ने बम और गोलियों की बौछार से 10 दिनों तक पुलिस प्रशासन को आश्रम में घुसने तक नहीं दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया और मैं हूं आपके साथ अरुणा त्यागी। ये कहानी है उसी संत रामपाल की जो खुद को भगवान मानता था। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हरियाणा सरकार का एक मामूली जूनियर इंजीनियर करोड़ों के साम्राज्य का भगवान बन बैठा और फिर कैसे वो आलीशान महलों से निकलकर जेल की काल कोठरी के पीछे पहुंच गया। आज संत रामपाल किस हाल में है, उसके साथ क्या हो रहा है, ये सब हम आज की इस पूरी वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तारीख थी 8 सितंबर 1951। हरियाणा के भिवानी जिले का एक छोटा सा शांत सा गांव जिसका नाम था धन्नाना। इसी गांव के साथ एक साधारण किसान परिवार के आंगन में एक बालक की किलकारी गूंजी और उसका नाम रखा रामपाल। घर में खेती बाड़ी ठीक ठाक थी, इसलिए तंगी का कोई साया भी नहीं था। पिता की मेहनत के बदौलत घर के हालात अच्छे थे और इसी वजह से उस रामपाल को पढ़ाई लिखाई का बेहतरीन माहौल मिला। समय का पहिया घूमा और रामपाल बड़ा होकर अपनी तेज बुद्धि के दम पर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने में कामयाब रहा। डिग्री हाथ में आते ही किस्मत ने भी उसका पूरा साथ दिया। पढ़ाई पूरी करते ही रामपाल को हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी मिल गई। ये वो दौर था जब उसका मासिक वेतन 1400 रुपये हुआ करता था, जो उस समय के लिहाज से एक सम्मानजनक रकम थी। उन्होंने पूरी ईमानदारी और लगन के साथ सिंचाई विभाग में अपनी जिम्मेदारी संभाली। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदलते चले गए। देखते ही देखते उन्होंने अपनी जिंदगी के सुनहरे करीब 20 साल इसी विभाग को सींचने में लगा दिए। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि सरकारी फाइलों और नहरों के नक्शों के बीच व्यस्त साधारण सा रहने वाला ये इंजीनियर एक दिन अपनी सरकारी कुर्सी और दुनिया की सुख सुविधाओं को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देगा। किसी को नहीं पता था कि यह सफर आगे चलकर एक ऐसी राह पर मुड़ जाएगा जहां लोग उन्हें संत रामपाल महाराज के नाम से पुकारने लगेंगे। दौर था 90 के दशक का। एक तरफ जहां रामपाल सिंचाई विभाग में अपनी सरकारी नौकरी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सत्संग मार्ग में उनका दिल लगने लगा था। इसी खोज के दौरान उनकी मुलाकात स्वामी रामदेवानंद जी से हुई। स्वामी जी के वचनों, उनकी गूढ़ बातों और आध्यात्मिक प्रवचनों ने रामपाल के भीतर एक ऐसा आध्यात्मिक दीपक जलाया जिसने उनके सोचने का ढंग बदल दिया। वो स्वामी रामदेवानंद जी के विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने दीक्षा ली और उनके परम शिष्य बन गए। अब रामपाल की जिंदगी दो बिल्कुल अलग अलग पटरियों पर दौड़ रही थी। एक तरफ वो दिन में जूनियर इंजीनियरिंग की अपनी सरकारी जिम्मेदारी निभाते और जैसे ही समय मिलता वो स्वामी रामदेवानंद जी के सत्संग की ओर खींचे चले जाते। जल्द ही सत्संग में केवल सुनने वाला ये शिष्य खुद मंच पर बैठकर बोलने लगा। एक इंजीनियर के रूप में उनका दिमाग बहुत तेज था और उनकी सरल बातें सीधे दिल में उतर जाती थी। जब वो शास्त्रों और आध्यात्म की कड़ियों को जोड़कर बोलते थे तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। देखते ही देखते सत्संग में आने वाले लोग उन्हें बेहद पसंद करने लगे और उनकी एक अलग पहचान बनने लगी। यह सब कुछ गुरु स्वामी रामदेवानंद जी की बड़ी गहराई से वो देख रहे थे। वो अपने इस योग्य शिष्य की लगन, सादगी और वाणी के प्रभाव को भाप चुके थे। स्वामी जी की उम्र काफी हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने संत रामपाल की योग्यता को देखते हुए उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। आखिरकार साल 1995 में उन्होंने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया। उन्होंने सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियरिंग के सरकारी पद से हमेशा के लिए इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सरकारी दफ्तर में ऐशो आराम और संसार के बंधनों को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया।
इस्तीफा देने के बाद वो पूरी तरह से प्रवचन और सत्संग के मार्ग में रमते चले गए। गांव-गांव, शहर-शहर उनके सत्संग होने लगे। इसी दौरान उन्होंने एक ऐसा दाव किया जिसने पूरे धार्मिक और आध्यात्मिक जगत में हलचल मचा दी। रामपाल जी ने पुरजोर तरीके से यह दावा करना शुरू किया कि उन्हें ब्रह्मांड का वो परम दिव्य ज्ञान प्राप्त हो चुका है जो इस दुनिया के किसी अन्य गुरु, संत या धर्म के पास उपलब्ध नहीं है। वो खुद को कबीर पंथ और पूर्ण परमात्मा के एकमात्र अपने आप को उसका अवतार के रूप में पेश करने लगे। बस यहीं से शुरुआत हुई सरकारी दफ्तर की कुर्सियों और फाइलों के बीच रहने वाले एक इंजीनियर की। लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के महाराज जी बनने इस अलौकिक सफर की धीरे धीरे वो अपने अपने काम में कामयाब होने लगे और उनकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी मजबूत होती चली गई। रामपाल के प्रवचनों का जादू सिर चढ़कर लोगों के बोलने लगा। उनके सत्संगों में इतनी भीड़ जुटने लगी थी कि टेंट और पंडाल भी छोटे पड़ने लगे। अब एक ऐसी स्थायी जगह की जरूरत थी जहां हजारों लोग एक साथ बैठकर उन्हें सुन सके और उनके रहने खाने का भी इंतजाम हो सके। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए साल 1999 में एक नींव रखी गई। उनका सबसे पहला और मुख्य ठिकाने की सतलोक आश्रम की। ये आलीशान आश्रम हरियाणा के रोहतक जिले के करौंथा गांव में बनाया गया था। जैसे ही करौंथा में ये पहला सतलोक आश्रम खुला, रामपाल का पूरा साम्राज्य ही बदल गया। कई एकड़ में फैले इस विशाल आश्रम में 24 घंटे मुफ्त भंडारा चलने लगा और दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़े बड़े हॉल बना दिए गए। इसी आश्रम को अपना हेडक्वार्टर बनाकर उन्होंने टीवी चैनलों पर अपने प्रवचनों का प्रसारण शुरू किया। देखते ही देखते करौंथा का एक शांत सा गांव एक बड़े आध्यात्मिक केंद्र में बदलता चला गया, जहां रोजाना राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से भक्तों की भरी बसें और गाड़ियां पहुंचने लगीं। धीरे धीरे रामपाल का प्रभाव पूरे उत्तर भारत में आग की तरह फैल गया। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में उनके समर्थकों की संख्या अचानक हजारों से लाखों करोड़ों में पहुंच गई। इस भारी विस्तार का नतीजा ये हुआ कि जो मामूली जूनियर इंजीनियर कभी 1200 से 1400 रुपये महीने की सरकारी नौकरी करता था, वो कुछ ही सालों में करोड़ों अरबों की संपत्ति का मालिक बन गया। हिसार के बरवाला में बना उनका सतलोक आश्रम तो किसी अटूट किले से कम नहीं था। ये 12 एकड़ में फैला एक ऐसा आधुनिक और हाईटेक परिसर बन चुका था जिसमें उसकी अपनी विशाल प्रिंटिंग प्रेस थी, आधुनिक चिकित्सा, ब्लॉक एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीनें थी। यहाँ तक कि हाईटेक रसोई में ऑटोमेटिक रोटियां बनाने वाली मशीन जो एक बार में हजारों लोगों का खाना तैयार करती थी। आश्रम में एक भव्य 5 मंजिला इमारत थी जहाँ राजा महाराजाओं जैसी सुख सुविधाएं थी और एक स्विमिंग पूल, जिम और यहाँ तक कि प्रवचन देने के लिए बुलेट प्रूफ केबिन और हाइड्रोलिक लिफ्ट भी लगाई गई थी। श्रद्धालु उन्हें ही भगवान मानकर अपनी मेहनत की लगभग सारी कमाई उनके चरणों में समर्पित कर देते थे। आश्रम की ओर से भी ऐसे दावे किए जाते थे कि उनके चरणों में आने से बड़ी असाध्य बीमारी दूर हो जाती है और दुखों का अंत हो जाता है। लेकिन इस चमकीली आध्यात्मिक दुनिया के पीछे एक और स्याह हकीकत भी छुपी हुई थी, जिसका खुलासा बाद में मीडिया और पुलिस की जांच में सामने आया। संत रामपाल ने अपने भक्तों पर बेहद कड़े नियम लागू कर रखे थे। आश्रम में मूर्ति पूजा करना, अन्य देवी देवताओं की पूजा करना पूरी तरह से उसने प्रतिबंधित किया हुआ था। सिक्के का सबसे चिंताजनक पहलू तब सामने आया जब आश्रम छोड़कर भागने वाले भक्तों और पुलिस की जांच ने कई खुलासे किए। आरोप लगे कि वो भक्तों को अंधभक्ति के जाल में फंसाकर समाज और उनके परिवारों से दूर कर देता था। उसकी अपनी वेबसाइट पर गद्दारों के लिए बेहद सख्त शब्द लिखे जाते थे। यह दावा किया जाता था कि जो भी कोई गुरु का साथ छोड़ेगा वो नर्क की आग में जलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स और गवाहों के अनुसार जो भक्त उनकी गुप्त या संदेहास्पद गतिविधियों को जान जाते थे या बाहर निकलना चाहते थे, उन्हें कथित तौर पर स्पेशल सेल में बंधक बनाकर रखा जाता था, जहां उन्हें कम खाना दिया जाता था। इस पूरे बंदोबस्त की निगरानी के लिए रामपाल ने अपनी निजी सेना, प्राइवेट कमांडो और लाठीधारी सेवादार तैयार कर रखे थे, जिन्हें बकायदा काली वर्दी और कमांडो ड्रेस दी जाती थी। ये निजी सुरक्षा तंत्र आश्रम की ऊंची दीवारों के भीतर उठने वाली हर बागी आवाज को दबाने का काम करता था। और फिर आया साल 2006।
जब रामपाल के इस आलीशान साम्राज्य की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब तक रामपाल की ताकत और अहंकार दोनों सातवें आसमान पर थे। उन्होंने सनातन धर्म को स्थापित करने के तौर तरीकों और आर्य समाज की पूजनीय किताबों जैसे कि सत्यार्थ प्रकाश पर तीखी टिप्पणियां करना शुरू कर दिया था। ये बात आर्य समाज के समर्थकों को नागवार गुजरी और दोनों गुटों के बीच तनाव की चिंगारी सुलगने लगी। तारीख थी 12 जुलाई 2006। रोहतक के करौंथा आश्रम के बाहर दोनों तरफ से हजारों लोग आमने सामने आ गए। देखते ही देखते लाठियां चलने लगी, पथराव होने लगा और हवा में गोलियां गूंजने लगी। इस खूनी संघर्ष में पूरा इलाका दहल उठा। दर्जनों लोग लहूलुहान हो गए और इसी हिंसा के बीच सोनू नाम के एक निर्दोष युवक की गोली लगने से मौत हो गई। इस मौत ने सरकार और पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए रामपाल और उनके सहयोगियों पर सीधा हत्या की धारा 302 का मुकदमा ठोक दिया। जो बाबा खुद को भगवान का रूप बताता था, उसे पुलिस ने धर दबोचा और सलाखों के पीछे भेज दिया। लगभग 2 साल तक जेल की हवा खाने के बाद साल 2008 में रामपाल को कोर्ट से जमानत मिल गई। जेल से बाहर आते ही रामपाल समझ गया था कि रोहतक में अब उसका टिकना आसान नहीं है। इसलिए उसने हिसार के बरवाला में एक नया और पहले से भी ज़्यादा मजबूत किले जैसे सतलोक आश्रम तैयार करना शुरू कर दिया। लेकिन कानून के हाथ लंबे थे और ये तो बस आने वाला एक बहुत बड़ा तूफान की शुरुआत भर थी। जेल से बाहर आने के बाद रामपाल का रवैया पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपने भोले भाले भक्तों का ब्रेन वॉश करना शुरू किया और उनके सामने ये अजीबोगरीब दावा किया कि ये सांसारिक अदालतें और जज मेरे असली रूप को नहीं पहचान पा रहे हैं। मेरे पास ईश्वर की दी हुई दिव्य और अलौकिक सुरक्षा है। कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतिहास गवाह है कि इतना अहंकार तो रावण का भी नहीं चला था, लेकिन रामपाल खुद को संविधान और भारत के कानून से भी ऊपर समझने की भूल कर बैठा था। उसका ये अहंकार अदालती कार्रवाई के दौरान खुलकर सामने आया। वो कानून का मजाक उड़ाते हुए कभी सेहत का बहाना बनाता तो कभी भक्तों की भीड़ का डर दिखाता। हद तो तब हो गई जब उसने 1-2 बार नहीं बल्कि 40 से भी ज्यादा बार कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के समन को आदेशों को भी ठुकरा दिया। रामपाल को लगता था कि उसकी निजी सेना और लाखों भक्तों की ढाल के आगे सरकार घुटने टेक देगी, लेकिन देश का संविधान किसी एक व्यक्ति की सनक से नहीं चलता। इस लगातार ऑडिसिटी और कंटेम्प्ट ऑफ लॉ को देखते हुए आखिरकार पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का गुस्सा फूट पड़ा। कोर्ट ने इसे न्याय व्यवस्था को खुली चुनौती माना और रामपाल के खिलाफ सख्त गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। इसके साथ ही अदालत ने हरियाणा पुलिस को कड़े आदेश दिए कि इस ढोंगी बाबा के चाहे जैसा भी हो, कहीं भी हो, ढूंढकर बाहर निकाला जाए और घसीटते हुए कोर्ट के सामने पेश किया जाए। ये वही वक्त था जब रामपाल की कहानी का अंतिम अध्याय लिखा जा रहा था। नवंबर 2014 पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के हजारों जवानों ने हिसार के बरवाला आश्रम को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन रामपाल को गिरफ्तार करना कोई मामूली काम नहीं था। खुद को कानून से बड़ा समझने वाले इस ढोंगी ने कोर्ट से बचने के लिए अपने ही मासूम और भोले भाले भक्तों को मानव ढाल बना दिया था। आश्रम के मुख्य दरवाजों पर महिलाओं और बच्चों को आगे खड़ा कर दिया गया ताकि पुलिस बल का प्रयोग न कर सके। ये केवल एक पुलिस ऑपरेशन नहीं था बल्कि एक खुली जंग थी। लगभग 18 दिनों तक पुलिस और प्रशासन की ये कार्रवाई चली। आश्रम के भीतर से रामपाल की निजी काली वर्दी वाली सेना ने पुलिस पर पथराव किया, पेट्रोल बम फेंके, तेजाब के पाउच बरसाए और यहां तक कि गोलियां भी चलाई। इस पूरे ऑपरेशन में सरकार और न्याय व्यवस्था की साख दांव पर लगी थी। इस 18 दिन की कार्रवाई में हरियाणा सरकार लगभग 26 करोड़ रुपए से ज्यादा का भारी भरकम खर्च हुआ। तारीख थी 19 नवंबर 2014। पिछले 18 दिनों से हिसार का बरवाला आश्रम एक छावनी बना हुआ था। पुलिस और रामपाल के समर्थकों के बीच लगातार हिंसक झड़पें हो रही थी। 19 नवंबर की रात को पुलिस ने रामपाल को उसके किले जैसे आश्रम के अंदर से उसको गिरफ्तार कर लिया। जो बाबा खुद को भगवान बताता था वो पुलिस की गाड़ी में एक लाचार कैदी की तरह बैठा हुआ था। गिरफ्तारी के बाद रामपाल पर देशद्रोह, हत्या, बंधक बनाने और दंगा भड़काने जैसे कई गंभीर मुकदमे दर्ज किए गए। सालों तक अदालत में केस चला और आखिरकार कानून ने अपना काम किया।
कोर्ट ने रामपाल को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सख्त सजा सुनाई। रामपाल की इस गिरफ्तारी के बाद आश्रम के जो राज खुले, उन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। शुरुआत में दुनिया को ऐसा लग रहा था कि ये भक्त अपनी मर्जी से बाबा की रक्षा के लिए वहां डटे हुए हैं, लेकिन जब पुलिस ने उसे चक्रव्यूह को तोड़ा तो हकीकत कुछ और ही निकली। आश्रम के भीतर से पुलिस ने लगभग 15 से 20 हजार बंधक बनाए गए श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। बाहर आते ही उन भक्तों की आंखों से आंसू छलक पड़े। उत्तर प्रदेश के एक पीड़ित ने रोते हुए मीडिया और पुलिस को बताया, हमें धोखे से सतलोक नाम, दान और सत्संग के बहाने बुलाया गया था, लेकिन जैसे ही पुलिस बाहर आई, आश्रम के सेवादारों ने सारे दरवाजे बंद कर दिए। हमें गन पॉइंट पर बंधक बना लिया गया। जब हमने बाहर जाने की जिद की तो हमें लाठियों से पीटा गया। कई दिनों तक हम ढंग से खाना पीना तक भी नहीं दिया गया। हमें बस भूखा रखकर पुलिस के आगे ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। ये रामपाल के उस पाखंडी साम्राज्य का अंत था जहां आस्था के नाम पर मासूमों को गुलाम बनाया गया था। कानून के शिकंजे में आते ही जब खुद को भगवान मानने वाले के चेहरे से नकाब उतरा तो उसकी खौफनाक हकीकत देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। जेल जाने के बाद पुलिस ने जब रामपाल से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने खुद अपनी जुबान से वो सारे काले राज उगल दिए जिन्हें सुनकर हर किसी की रूह कांप जाए। रामपाल ने कबूल किया कि पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए उसने मासूम महिलाओं और बच्चों को जबरन बंधक बनाने का हुक्म अपने कमांडो को दिया था। उसने ये भी माना कि जब कुछ डरे हुए भक्तों ने रोते बिलखते हुए बाहर भागने की कोशिश की तो रामपाल की काली वर्दी वाले सेना के आश्रम के सेवकों ने उन्हें जानवरों की तरह जमकर पीटा और बंद कमरे में ठूस दिया। दम घुटने और चोटों की वजह से उन बेकसूर महिलाओं की मौत हो गई तो अपनी खाल बचाने के लिए बाबा के गुंडों ने उनकी लाशों को आश्रम के बाहर पुलिस के हवाले कर दिया ताकि दुनिया को ये लगे कि पुलिस की लाठियों ने उनकी जान ले ली और उनकी मौत हो गई और जिम्मेदार पुलिस को ठहराया जा सके। रामपाल ने पूछताछ में यह भी स्वीकार किया कि उसे पहले से ये पता था कि कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करने जरूर आएगी, इसलिए उसकी पहले से ही उसने तैयारी की थी। आश्रम के चारों तरफ समर्थकों और कमांडो को खड़ा कर दिया जाए। उसने कबूल किया कि पुलिस उसको रोकने के लिए पेट्रोल बम, तेजाब के पाउच, पत्थर और लाठियों से हमला करने का कई दिनों पहले से ही प्लान किया हुआ था। पुलिस की जांच और रिकॉर्ड के मुताबिक बाबा की ये फौज कोई नई रातों रात नहीं बनी हुई थी। उसने ये गुंडों का एक पुराना और वफादार गिरोह शामिल किया हुआ था। उसका बल का मुख्य काम केवल आश्रम की सुरक्षा करना नहीं था, बल्कि आसपास के इलाकों में जमीनों पर अवैध कब्जा करना, गवाहों को डराना धमकाना और जो कोई भी आश्रम के खिलाफ आवाज उठाए उसे जबरन चुप कराना था। आस्था के नाम पर चल रहा यह साम्राज्य असल में आतंक और धोखे की बुनियाद पर खड़ा किया गया था, जिसके अंत में सलाखों के पीछे होना तय था। इतिहास के पन्नों पर रामपाल के खिलाफ कानूनी शिकंजा लगातार कसते जा रहा था। साल 2018 में हिसार की एक विशेष अदालत ने बरवाला कांड के 2 अलग-अलग मुकदमों में 5 महिलाओं और एक बच्चे की हत्या का दोषी मानते हुए रामपाल को उसके 15 साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद वो हिसार सेंट्रल जेल में कैदी नंबर 1005 बनकर सलाखों के पीछे दिन काट रहा था। कुल 14 मुकदमों में से वो देशद्रोह और जालसाजी जैसे कई मामलों में धीरे धीरे बरी तो हो गया, लेकिन हत्या के इस मामले ने उसकी राहें मुश्किल कर रखी थी। लेकिन समय का पहिया एक बार फिर घूमा और अगस्त 2025 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से एक ऐसा बड़ा फैसला सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। अदालत ने रामपाल की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया। इसके ठीक कुछ महीनों बाद अप्रैल 2026 में देशद्रोह यानी यूएपीए के आखिरी बचे मामले में भी नियमित जमानत मिलने के बाद लगभग 11 साल और 4 महीने जेल की सलाखों के पीछे गुजारने के बाद 10 अप्रैल 2026 को रामपाल आखिरकार जेल के लोहे के दरवाजों से बाहर आ गया। 74 साल की ढलती उम्र को आधार बना दी गई इस राहत के पीछे हाईकोर्ट ने ऐसे कई ठोस तर्क दिए जिसने पुलिस और प्रोसिक्यूशन की पूरी जांच पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। अदालत ने माना कि डॉक्टरों और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स पूरी तरह से ये साबित नहीं कर पा रही थी कि उन महिलाओं की मौत किसी सोची समझी साजिश या हत्या के कारण हुई थी।
रामपाल के वकीलों का ये दावा अदालत में भारी पड़ा कि पुलिस द्वारा की गई भारी घेराबंदी, दागे गए आंसू गैस के गोले और अचानक मची भगदड़ की वजह से पैदा हुए धुएं से उनका दम घुटने के कारण मौत हुई। सरकारी वकील को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मरने वालों के अपने ही सगे परिजनों ने अदालत में खड़े होकर अपनी गवाही पूरी तरह बदल दी। उन्होंने कोर्ट में साफ साफ कहा कि आश्रम के भीतर दम घुटने जैसे जो हालात बने थे वो बाबा की वजह से नहीं, बल्कि पुलिस की अचानक की गई सख्त कार्रवाई के कारण पैदा हुए थे। रामपाल के वकीलों ने कोर्ट के सामने समानता का नियम रखा। उनका तर्क था कि जब पूरे केस में 14 मुख्य सह आरोपी पहले ही जमानत पर बाहर घूम रहे हैं तो 74 साल के इस बूढ़े शख्स को लंबे समय तक जेल में बंद रखना क्या निष्पक्ष होना है। हालांकि कानून ने रामपाल को पूरी तरह बरी नहीं किया। उसका केस अभी भी अदालत में चल रहा है। हाईकोर्ट ने उसकी रिहाई के साथ बेहद सख्त शर्तें भी जोड़ी हैं। कोर्ट ने साफ लफ्जों में ये कहा है कि चेतावनी भी दी कि वो बाहर जाकर किसी भी तरह की भीड़ या जन सैलाब इकट्ठा नहीं करेगा, कोई बड़ा सत्संग या धार्मिक सभा भी नहीं करेगा और ना ही कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेने की कोशिश करेगा। यदि उसने इनमें से किसी भी एक नियम को तोड़ा तो अदालतें तुरंत उसकी जमानत रद्द करके उसे वापसी जेल की उसी काल कोठरी में भेज देंगी। फिलहाल रामपाल जेल की 4 दीवारों से बाहर आ चुका है और सोनीपत के धन्नाना स्थित अपने आश्रम में कड़ी अदालती निगरानी के बीच रह रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आए एक हैरान कर देने वाले वायरल वीडियो में संत रामपाल अपने आलीशान आश्रम में टहलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे नज़ारे में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि बाबा परिसर में जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं उनके वफादार भक्तों की एक टोली पहिया और टिके बड़े बड़े मोबाइल कूलर्स को लेकर उनके साथ दौड़ती हुई चलती जाती है, जो कि जेल की सलाखों से बाहर आते ही पूरी लग्जरी, राजसी, ठाट बाट और बेइंतहा ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं संत रामपाल। एक महान कवि कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख टके मेरा मोल। कि जो इंसान वास्तव में महान होता है वो कभी अपनी तारीफ खुद नहीं करता, ना ही अहंकारी लफ्जों में बात करता है। खैर, ये थी संत रामपाल की कहानी और जल्द ही मिलेंगे अगली किसी और कहानी के साथ। तब तक आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगली कहानी आप किस पर देखना चाहते हैं। ऐसी ही तमाम दिलचस्प और हैरान करने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए अनकोट मीडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।